हेलो दोस्तों, आज मैं सुल्तान मोहम्मद फ़तेह का खूबसूरत हिस्ट्रिकल बातें बताएंगे। चलो जानते हैं। कुस्तुनतुनिया ज़रूर फ़तेह होगा, उसका अमीर क्या ही अच्छा अमीर होगा और वह लश्कर क्या ही अच्छा लश्कर होगा। सुल्तान मोहम्मद फ़तेह का नाम ज़हन पर आते ही आपके दिमाग में कुस्तुनतुनिया की फ़तेह का मंजर दिमाग में घूमने लगता होगा। दरअसल सुल्तान को तारीख़ में उनके इसी कारनामे के लिए ही याद किया जाता है। कुस्तुनतुनिया फ़तेह करने के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़तेह सफ़ेद घोड़े पर अपने वज़ीरों और सरदारों के साथ आया सोफिया चर्च पहुँचे। मरकज़ी दरवाजे के करीब पहुंचकर वह घोड़े से नीचे उतरे और सड़क से एक मुट्ठी धूल लेकर अपनी पगड़ी पर डाल दी। उनके साथियों की आंखों से आंसू बहने लगे। 700 सालों की मुसलसल कोशिशों के बाद मुसलमान आखिरकार कुस्तुनतुनिया फ़तेह कर चुके थे। कुस्तुनतुनिया की फ़तेह सिर्फ एक शहर पर एक बादशाह की हुक्मरानी का खात्मा और दूसरे की हुक्मरानी का आगाज़ नहीं था। इस वाक़ये के साथ ही दुनिया की तारीख़ का एक अध्याय ख़त्म हुआ और दूसरे का आगाज़ हुआ। एक तरफ 27 ईसा पूर्व में कायम हुआ रोमन एम्पायर 1480 साल तक किसी न किसी रूप में बने रहने के बाद अपने अंजाम तक पहुंचा, तो दूसरी ओर सल्तनत उस्मानिया ने अपने बुलंदियों को छुआ और वह अगली 4 सदियों तक 3 बर्रे आज़मों नंबर 1 एशिया, यूरोप और अफ्रीका के एक बड़े हिस्से पर बड़ी शान से हुकूमत करती रही। 1453 ही वह साल था जिसे मध्यकाल के अंत और नए दौर की शुरुआत का आगाज़ माना जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुस्तुनतुनिया की फ़तेह को फ़ौजी तारीख़ एक मील का पत्थर भी माना जाता है, क्योंकि उसके बाद यह साबित हो गया कि अब बारूद के इस्तेमाल और बड़ी तोपों की गोलाबारी के बाद दीवारें किसी शहर की हिफाजत के लिए नाकाफ़ी है। शहर फ़तेह करने के बाद सुल्तान ने अपनी दारुल हुकूमत एंडिन से कुस्तुनतुनिया शिफ्ट कर ली और ख़ुद को कैंसरे रोम का लक़ब दिया। आने वाले दशकों में उस शहर ने वो उरूज देखा जिसने एक बार फिर कदीम ज़माने की यादें ताज़ा करा दी। इसके अलावा उन्होंने शहर के तबाह हो चुके बुनियादी ढांचे को दोबारा तामीर करवाया, पुरानी नहरों की मरम्मत और पानी के निकासी के इंतज़ाम को बेहतर बनाया। उन्होंने बड़े पैमाने पर नई तामीरात का सिलसिला शुरू किया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कापी महल और ग्रैंड बाज़ार है। कुस्तुनतुनिया के जवाल का यूरोप पर गहरा असर पड़ा था। वहाँ इस सिलसिले में कई किताबें और नज़में लिखी गई थी और कई पेंटिंग बनाई गई जो लोगों की इज्तिमाई सरूर का हिस्सा बन गई। यही कारण है कि यूरोप इसे कभी नहीं भूल सका। नाटो का अहम हिस्सा होने के बावजूद सदियां पुराने जख्मों की वजह से यूरोपीय यूनियन तुर्की को अपनाने से आनाकानी से काम लेता है। यूनान में आज भी जुमेरात को मनहूस दिन माना जाता है, क्योंकि वह तारीख 29 मई 1453 को जुमेरात का ही दिन था। ऐसे ही हिस्ट्रिकल बातों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।